आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मैं ये मानती हूँ इस गवर्नमेंट को आने वाले 10 साल तक भी कोई नहीं बदल पाएगा। सर अब शेर तो अकेला ही काफी है, कितने ही लोग इकट्ठे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जरूर जाएंगे, 400 पार नहीं 4000 पार जाएंगे। खुद गाजियाबाद में चीजें देखिए, गाजियाबाद चीख चीख के बोलता है कि गाजियाबाद में काम कितना अच्छा है। 2014 से पहले आपके माफिया, रेप केसेस, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा थी। महिला का नुकसान ना था, मुख्यमंत्री से खतरा था। बहुत बदलाव हुआ है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हुई है। रात को कहीं भी हम लोग बेधड़क आ सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा बस ये हुआ है कि 2.5 लाख रुपए मोदी जी ने दिए, बस यही अच्छा हुआ है। मकान के जितने भी बिजनेस खोल के बैठे हैं सबका डाउन है ऑनलाइन की वजह से। एक जो मजबूत पार्टी है वो दूसरी कमजोर पार्टियों के विधायकों को तोड़ती भी है, अपने में शामिल भी करती है, और ये यही हो रहा है। कमाई भी हो रही है, नहीं हो रही? कहीं ना खाली ठाली बैठे हैं, देखो खाली बैठे, मार्केट खाली पड़ी है। आने वाली विधानसभा सीट तो बड़ी नाराज है। अरे कोई नाराज ना है तो दिखाने के नाराज है। खौफ है। एक अंदर खाने रहता है, क्योंकि जो ज्यादा बोलेगा वो फिर उसका क्या होगा उसे खुद नहीं पता। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को पता है देश में इस समय चुनावी दौर जारी है। चुनावी दौर में प्रथम चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब जो सभी राजनीतिक पार्टियों का जो फोकस है वो दूसरे चरण की लोकसभा सीटों पर है। इस समय हम गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गाजियाबाद का बाजार है, तुराव नगर। तुराव नगर को कहा जाता है कि महिलाओं का बाजार है। अक्सर यहाँ गाजियाबाद के दूर दराज से जो महिलाएं शॉपिंग करने आते हैं। अब हम इस मार्केट में चलते हैं, महिलाओं की राय जानते हैं, चुनाव पर राय जानते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, किन को वोट देंगे, क्यों वोट देंगे। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप व्यवसाय भी करती हैं, मार्केट में भी बैठती हैं। इस बार चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? एक तो बीजेपी, हम जो सपोर्टर हैं वो बीजेपी के हैं। बीजेपी के आने की वजह से हम लोग इतना सुरक्षित फील करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये शॉप जो है मेरी है, तो मैं इसे खुद रन करती हूँ। तो मतलब अब मैं आराम से इसे रन कर रही हूँ। बीजेपी की सरकार में ये जो है हमें व्यवसाय करने का मौका मिला है इतने बढ़िया तरीके से, तो ये कार्य हम कर रहे हैं। 2014 से पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तो आप महिला हैं, मार्केट में बैठती होंगी, अब उस टाइम भी किस किस तरीके के मामले सामने आते हैं महिलाओं के साथ? उनके साथ ज़्यादातर तो छेड़छाड़ के, बदतमीज़ी के, ये सारी चीज़ें सामने आती थी, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आराम से देर रात तक सब यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं और पूरी रात तक भी चाहे यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लोकसभा चुनाव में आपके पास तमाम प्रत्याशी हैं। इस बार वाले जो प्रत्याशी हैं उनका नाम पता है? जो हमारे जो इस बार खड़े हैं, अतुल गर्ग जी खड़े हैं, तो उनको अतुल गर्ग जी कांग्रेस से हैं, फिर बीजेपी से हैं, वो कांग्रेस से नहीं। बीजेपी से है। कांग्रेस और सपा से जो प्रत्याशी है वो डोली शर्मा है, हाँ जी। और बसपा से नंदकिशोर पुंडीर जी हैं। अतुल गर्ग बेहतर क्यों है? सिर्फ पार्टी से हैं इसलिए? पार्टी से नहीं है, यहाँ पे उन्होंने गाजियाबाद में देखिए कि हमारे जो कार्यमंडल के लिए है उनके लिए भी काफ़ी काम किया, और गाजियाबाद में देखिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करवाया, हर चीज़ में उन्होंने काम ये किया। लोकल के हैं इसलिए ज़्यादा बेहतर है। सर देखिए, हम लोगों को तो पहली बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद गाजियाबाद में चीज़ें देखिए, गाजियाबाद चीख चीख के बोलता है कि गाजियाबाद में काम कितना अच्छा है, तो हम लोगों को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ के जो लिए। इंडिया गठबंधन बना है जिसमें तमाम पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं, आपको लगता है मोदी जी को हरा पाएंगे सारे लोग? सर अब शेर तो अकेला ही काफ़ी है, कितने ही लोग इकट्ठे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैशाली गोयल है। वैशाली जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप महिला हैं, व्यापारी भी हैं, ये भाजपा सरकार 2014 से 2024 तक देश में महिलाओं के लिए क्या बदलाव कर पाई है? बहुत बदलाव हुआ है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हुई है। रात को कहीं भी हम लोग बेधड़क आ सकते हैं, जा सकते हैं। पूरी सुरक्षा है हमारे लिए, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है कहीं आने जाने के लिए। 2014 से पहले का जो माहौल था उसमें आप क्या फील करती थी? वो बहुत अनसेफ था हमारे लिए। हम कहीं जाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता था। हम रात बेरात कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे। अब महिलाओं के लिए भी एक स्टैंड है, वो कहीं कुछ भी करना चाहें तो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं। बहुत पुलिस में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, उनकी सुनवाई होती है हर जगह। अच्छा, तुराव नगर में जैसे मार्केट में है अभी, मैं अगर आपसे पूछूं कानून व्यवस्था का क्या हालचाल है यहाँ पर? किसका? कानून व्यवस्था का क्या हालचाल है? बहुत अच्छी है। कहीं पर कुछ हो जाए तो हमें सिर्फ एक नंबर डायल करना है, तुरंत पुलिस आ जाती है। हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है यहाँ पर। पुराने जो प्रत्याशी थे भाजपा के, नाम पता है? वीके सिंह, जनरल वीके कभी सिंह। दिखाई दिए? नहीं, हमने कभी नहीं देखा उन्हें। सही रहा टिकट कट गया उनका फिर? जी, बहुत अच्छा हुआ। अब ये जो प्रत्याशी हैं भाजपा और आरएलडी वाले, नाम पता है इनका? अतुल गर्ग। अतुल गर्ग जी, ये कैसे नेता लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कई बार देखा भी है उन्हें। क्षेत्र में एक्टिव है मतलब? एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है क्षेत्र में। अच्छा, ये जो गठबंधन हुआ है तमाम पार्टियों का, जिसमें सपा का और कांग्रेस का आपका यूपी में गठबंधन है,
ये जो गाजियाबाद जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है। डोली शर्मा यहाँ से प्रत्याशी हैं और बसपा से नंदकिशोर पुंडीर हैं। तीनों में से अतुल गर्ग बेहतर क्यों हैं? अतुल गर्ग बेहतर इसलिए हैं कि देश का विकास कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है विकास। या पार्टी से है इसलिए बेहतर है? नहीं नहीं, हमें विकास दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि खाली प्रचार करने से ही होता है, हमें विकास दिखाई दे रहा है जगह जगह। इनका एक नारा है अब की बार 400 पार, तो क्या मोदी जी 400 पार जा पाएंगे इस बार? आपकी लहर कम लग रही है। नहीं, जरूर जाएंगे। 400 पार नहीं, 4000 पार जाएंगे, 100% जाएंगे। क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप तुराव नगर मार्केट में बैठी हैं, गाजियाबाद की सबसे बड़ी मार्केट है, महिला हैं आप, सुरक्षा के क्या हालचाल हैं भाजपा सरकार में? बहुत बढ़िया सरकार है और बहुत बढ़िया ही सुरक्षा है यहाँ। सुरक्षा किस तरीके की मान के चलूँ मैं? कितना बदलाव मानते हैं 2014 से पहले का और अब में? काफ़ी सुधार है अब तो कहने की बात ही ना रही कुछ। पहले कैसे मामले आते थे? पहले ज़्यादा आते थे लूटपाट के, अब नहीं है यहाँ पे। लूटपाट के मामले नहीं है। संसद सबका नाम पता है कौन रहेगा गाजियाबाद से? BK सिंह होंगे। दिखाई दिए होंगे, ये थे वही? थे वही होंगे, मुझे ना पता ज़्यादा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप मुझे एक बात बताइए, मुझे नहीं आता ज़्यादा। तो वोट तो डालती होंगी आप, या कमल के अलावा कुछ नहीं दिखता? हमें कुसुम सिसोदिया ठाकुर। आप ठाकुर हैं, आप मुझे एक बात बताइए, ठाकुर भाजपा से नाराज क्यों चल रहे हैं? कोई ना नाराज है ठाकुर से तो। सदन वाली विधानसभा सीट तो बड़ी नाराज है। अरे कोई नाराज ना है तो दिखाने के नाराज है, सब मोदी के हैं। मोदी के क्यों हैं ये तो बता दीजिए मुझे। मोदी के यूँ भैया, जीना है तो मोदी को जिताओ, और ना जीना है तो खतरा है मोदी के अलावा किसी से? औरों से बहुत खतरा रहा है और खतरा ही रहा। अब 4 साल 5-10 साल से तो खतरा खत्म हो रहा है। अच्छा, किससे खतरा था? महिलाओं के अनुसार पहले सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहती थी? महिला का नुकसान ना था, मुख्यमंत्री से खतरा था, महिला से खतरा थोड़ी था। कौन से मुख्यमंत्री से खतरा था और क्यों था? भैया तो मुझे जेल पहुंचवाया था, मैं बोलूं? आप कहाँ जेल पहुंच रही हैं? आप मुझे बता दीजिए, तो सरकार तो आपकी चल रही है। सरकार तो ठाकुर की सरकार चल रही है ना, इसलिए। तो फिर कौन जेल भेज देगा आपको? अरे बहुत है, जैसे भैया यादव जी। यादव से ही डर लगता है, ठाकुरों तो अकेले ठाकुर है जो झंडा फैल रहा ठाकुरों का भैया। अच्छा, आप गाजियाबाद के निवासी हैं? हाँ, गाजियाबाद के हैं भाई। कौन प्रत्याशी हैं यहाँ पे, पता है आपको? या फूल के अलावा कुछ नहीं दिखता? फूल के अलावा कुछ नहीं दिखता। कमल के साथ है, वो खुल के बोल रहे हैं, ठीक है ना भाई? और किसके साथ नहीं है आप? नहीं, और किसी के साथ नहीं है। मोदी से, योगी से हाथ जोड़ के ये कहते हैं, जो मुरादनगर वाली नहर पे जो दुर्घटना हो रही है ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। कि डेली एक्सीडेंट ऐसे हो रहे हैं जब पूरे घर बर्बाद हो रहे हैं। 24 फरवरी को मेरे बहनों ही खत्म हो गए उसी रोड पे। 25 फरवरी को कोई और खत्म होगा भैया, उसमें पूरा परिवार खत्म होगा। सिंगल रोड है, बिल्कुल हाईवे पे चलती है रोड, उसका ध्यान दें मोदी जी, अरे योगी जी। ब्रजबाला जी, मुझे एक बात बताइए, उम्र कितनी हो गई? होगी 50। 50 साल की उम्र हो गई है। देश में कुछ बदलाव हुआ मोदी जी के आने के बाद? नहीं हुआ। मोदी जी सब कुछ वही कर रहे हैं, मोदी जी भैया कर तो रहे हैं। ये जो विपक्ष वाले हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती जी हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं इन पे, कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी कर दी है, संविधान खतरे में है। तो हो ही रही, सबके लिए हो रही हो, तो महंगाई तो महंगाई मानती हैं? और क्या, महंगाई तो हो ही रही है। तो महंगाई में तो कमर तोड़ दिया आम आदमी की। कमर तोड़ दी है। अभी लोग तो ये भी कह रहे हैं कमाई भी तो इस हिसाब से हो रही है, कमाई भी हो रही है, नहीं हो रही? कहीं ना खाली ठाली बैठे हैं, देखो खाली बैठे, मार्केट खाली पड़ी है। तो फिर मोदी अच्छे कैसे हो गए? अच्छे सभी के लिए अच्छे हैं भैया, अगर मकान आपका काम धंधा नहीं चल रहा, आपका रोजगार नहीं हो रहा, महंगाई इतनी हो गई, तो अच्छे कहाँ से हो गए फिर? अब बताओ क्या करें, क्या बदल दें? मोदी जी जीतेंगे, हमारे बदलने से थोड़ी ना कुछ हो जाए। आप चाहोगे तभी तो बदल। आप बदलना चाहते हो नहीं चाहते हो बता दो। नहीं, मोदी जी आएंगे। क्या नाम है आपका? मंजू शर्मा। मंजू जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप गाजियाबाद की निवासी हैं। हाँ जी, मैं निवासी। 10 साल भाजपा के गाजियाबाद के लिए कैसे निकले? देखिए, मैं रहती हूँ राजनगर एक्सटेंशन में। अगर मैं राजनगर एक्सटेंशन की ही बात करती हूँ तो डेवलपमेंट काफ़ी है वहाँ पर। जो वहाँ के लोकल हमारे विधायक हैं या जो हमारे पार्षद हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। देखिए, समस्याएं हर फील्ड में होती हैं, हर जगह होती हैं, और भरपूर कोशिश भी की जाती है उन्हें पूरा करने की। तो मेरा हमेशा से फेवर रहा है बीजेपी के लिए, आगे भी रहेगा। और बीजेपी के लिए फेवर है क्यों, आप ये बता दीजिए मुझे। क्योंकि देखिए, वो उन मुद्दों पे काम करते हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों पे काम करते हैं। वो लोग हवा में बातें नहीं करते हैं। मोदी जी ने जो भी किया, जैसे 370 है, आपका राम मंदिर है, इंटरनेशनल अगर उस पे देखें हम इंटरनेशनल स्तर पे, तो जो आज हमारा भारत का वहाँ पर मुकाम है वो पहले नहीं था कभी भी। मेरे एक आपसे सवाल है, आपने कहा कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की दुगनी आय, ये तो कहीं नहीं दिखाई देती। ये दिखाई देती हैं आपको? देखिए, अगर नहीं होती तो आज किसान उनके साथ नहीं होते। सिंपल सी बात है, यूथ उनके साथ नहीं होता। यूथ उनके साथ है, किसान उनके साथ हैं, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, तभी उनके साथ हैं। महिला सुरक्षा के क्या हालचाल हैं? महिला सुरक्षा में बिल्कुल ठीक है। मैं रात को 10 बजे 11 बजे भी आ जाती हूँ स्टेशन से, या कहीं भी पूरे राजनगर के अलावा भी मैं अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगा।
कि कोई डर या भय किसी महिला में है, दे आर सिक्योर। 2014 से पहले का माहौल कुछ है या कैसा था? 2014 से पहले का माहौल थोड़ा गुंडागर्दी ज़्यादा थी। अब वो हालत नहीं है आज की डेट में। इस बार जो चुनाव है वो मोदी जी के चेहरे पर है या प्रत्याशी को भी देख रहे हैं आप लोकल के? ऑब्वियसली प्रत्याशी को देखा जा रहा है। पता चला प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी खड़े हुए हैं। पहले वीके सिंह जी थे, उनको हटा दिया गया है। सही हटा दिया गया है? नहीं, गलत हटाया गया है। इंडिया गठबंधन बना है, इसमें तमाम पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। आपको लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे इस बार, कुछ कमाल? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है वो एक अच्छा प्रयास है, नो डाउट अच्छा प्रयास है। बट हमेशा से मैं देखती आ रही हूँ, एक लंबे टाइम से जो विरोधी पार्टियाँ होती हैं, जो विपक्ष में बैठने वाली पार्टियाँ होती हैं, एक टाइम में आने के बाद उनके आपस के जो इश्यूज़ हैं, मतभेद टकराने लगते हैं और उनमें एकता नहीं रहती है। यही एक वजह है कि आज हमारे विपक्ष के नाम पे कोई मजबूत पार्टी नहीं है और देश के पास कोई और प्रधानमंत्री का विकल्प नहीं है। इसलिए मोदी जी की तरफ है लोग। राहुल गांधी को मानते हैं आप विकल्प? अभी इमेच्योर है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, नहीं, लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई करते हैं उससे नेता अपनी तरफ ले लेते हैं। अभी हाल ही के में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी आई है जिसमें 25 लोग थे विपक्ष के जिन पर ईडी सीबीआई की जांच हुई, जिसमें से 18 तो बीजेपी में आ गए। जो आए उनको 18 को क्लीन चिट दे दिया गया। फिर देखिए, ये सब राजनीति समीकरण है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन आप ये मानती हैं कि मोदी जी से प्रभावित होकर और पार्टियों में मतभेद हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी एक जो मजबूत पार्टी है वो दूसरी कमज़ोर पार्टियों के विधायकों को तोड़ती भी है, अपने में शामिल भी करती है और यही हो रहा है। अगर सच्चाई देखी जाए तो यही हो रहा है। ईडी की कार्रवाई हो या कोई और कार्रवाई हो, जो ज़्यादा बोलेगा उसके अगेंस्ट जांच तो बैठती है। पहले भी ऐसी होता था? नहीं, पहले इतना नहीं होता था। तो मोदी जी की तानाशाही चल रही है? मान सकते हैं, मान सकते या कहना नहीं चाहते आप? कहना नहीं कि कुछ जाहिर होती हैं, लेकिन लोग बोलने से डरते हैं। मेरा अपना ये विचार है। अब मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती। तो ईडी खौफ है? एक अंदर खाने रहता है, क्योंकि जो ज़्यादा बोलेगा वो फिर उसका क्या होगा उसे खुद नहीं पता है। पिंकी जी, भाजपा के जो 10 साल निकले हैं महिलाओं के अनुसार कैसे निकले हैं? कुछ कमी रही है, नहीं रही इन लोगों में? बहुत अच्छे निकले हैं। अच्छे कैसे निकले? क्या क्या हुआ है इनमें? बहुत अच्छे कराया मोदी जी ने। महंगाई अच्छी कर दी है? महंगाई तो आसमान को छू रही है। महंगाई आसमान, तो अच्छा क्या हुआ है जब महंगाई आसमानों को छू रही है? रोजगार है, नहीं है? नहीं है। रोजगार भी नहीं है? नहीं। अच्छा क्या हुआ है फिर? अच्छा बस ये हुआ है कि 2.5 लाख रुपए मोदी जी ने दिए, बस यही अच्छा हुआ है मकान के? मकाने के लिए। अच्छा, सिर्फ ये अच्छा काम हुआ है, बाकी और किसी मामलों में फेल रही है? बस महंगाई जो बढ़ रही है इससे घटनी चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं गाजीपुर। गाजियाबाद के। अब चुनाव होने वाले हैं, क्या किन मुद्दों पर चुनाव देंगे आप? हम किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? फूल पे। फूल पे वोट देंगे? इतनी सारी समस्या होने के बाद भी फूल पे ही जाना है और कोई ऑप्शन नहीं है? फूल ही बात है। फूल तो बात है, हाथ भी तो है, हाथी भी है। फूल पे ही देंगे जी हम। और कहीं नहीं जाएंगे आप लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति सक्सेना। दीप्ति जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप महिला हैं, गाजियाबाद की निवासी हैं। ये 10 साल भाजपा के राज में कैसे निकले? महिलाओं के लिए कहाँ अच्छे रहे हैं, कहाँ बुरे रहे हैं? देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट ने किया तो बहुत कुछ है। पर्टिकुलरली अगर हम गांव खेत की बात करें तो बहुत कुछ किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे ये जो कानून निकाले गए हैं बॉम्बडन्स के, उसमें 3 तलाक वाले कानून जो निकाले गए हैं, ये सब को जो हटाया गया है, इन सब चीज़ों से डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे गवर्नमेंट को अभी और करना होगा। जो क्राइम का जो ग्राफ था वुमेन्स के प्रति, वो गिरा है या बढ़ा है? में तो बहुत गिरा है, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने यूपी में बहुत अच्छा काम किया है। आप वकील हैं, आपने देखा 2014 से पहले के किस तरीके के मामले सामने आते थे? 2014 से पहले आपके माफिया, रेप केसेस, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। इन सब की रेट में बहुत हद तक कमी गई है और योगी सरकार का जो तरीका है, जो वो माननीय प्रधानमंत्री जी की सुपरविजन में कर रहे हैं, उनका जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं ये मानती हूँ कि इस गवर्नमेंट को आने वाले 10 साल तक भी कोई नहीं बदल पाएगा। बदल नहीं पाएगा या लोग बदलना नहीं चाहते हैं? बदलना ही नहीं चाहते हैं और कोई बदल भी नहीं पाएगा। कारण क्या है वैसे, या लोगों के पास ऑप्शन नहीं है इस समय? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि प्रधानमंत्री के लिए किसी भी दूसरी अन्य पार्टी के पास कोई मुख्य चेहरा ही नहीं है। मोदी जी एक ऐसा फेस है जिनके पास, मतलब जिनको रिप्लेस कर पाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही नामुमकिन चीज़ है। अतुल गर्ग हैं, डोली शर्मा है और नंदकिशोर पुंडीर हैं। तीनों में से बेहतर कौन है, या जो चुनाव है वो सिर्फ मोदी जी के फेस पे है? देखिए, मैं अतुल गर्ग जी को निजी तौर पर नहीं जानती हूँ। जनरल वीके सिंह जी से
मैं मिली भी हुई हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम अगर गाज़ियाबाद में अतुल गर्ग जी जीतते हैं, मैं नहीं जानती उनको कितने लोग जानते हैं, लेकिन मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। सविता। सविता जी, आप गाजियाबाद में रहती हैं? हाँ जी, घंटा घर पे। चुनाव हो रहे हैं, पता है किन मुद्दों पर चुनाव है गाजियाबाद में? क्या समस्या रही है गाजियाबाद की? महिला सुरक्षा के क्या हालचाल है? नहीं, काफ़ी पहले से फर्क है, पहले से मारकाट होती थी, लड़कियों के संग भी होता था। सरकार किसकी बनने जा रही है? मोदी की बनेगी हमारे नज़र में तो। मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी क्यों, मुझे तो बताइए। और भी तो मुद्दे हैं, और भी प्रत्याशी हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो औरों ने नहीं किए, जो काम उन्होंने किया औरों ने नहीं किए वो काम। बिजली आती है, परमानेंट आती है, सड़कें बनवाई हैं इतनी, हाईवे पे सब काम करवाए उसने, बहुत काम किया। हम उसकी मतलब मानते हैं ना। राम मंदिर जो नहीं बना जब से अयोध्या में, वो बनवाया। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। जो कुछ भी है, लड़ाई तो लड़ी है, और किस सरकार ने तो नहीं कराया काम। अच्छा, मुझे अब आप एक बात बताइए, प्रत्याशी पता है प्रत्याशी कौन कौन है? अतुल गर्ग हैं के, तो अतुल गर्ग। आपको पता है प्रत्याशी हैं? काफी एक्ट। और इनका बसपा वालों का पता है, कांग्रेस वालों का? हाँ, उनके डोली शर्मा। हाँ, तो अतुल गर्ग बेहतर है? अतुल बेहतर है। ये भाजपा से इसलिए बेहतर है? भी हमें, हाँ। क्या नाम है आपका? एकांकी। एकांकी जी, मुझे बताइए, मैम तो कह रही है कि मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है, क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार देखिए, स्टार्टिंग में तो सब करते हैं, पर इतना नहीं करते जितना कि वो प्रचार के टाइम पे बोलते हैं। बस ये मुझे कमी लगती है। मोदी भी जुमलेबाज रहे? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। 2 करोड़ नौकरियां हर साल हैं। कह नहीं सकते, मेरे ख्याल से तो नौकरियां जा भी रही हैं। जा भी रही है नौकरी। अच्छा, रोजगार के क्या हाल चाल है? आप युवा हैं, मुझे बताइए। हाँ, रोजगार का आप देखो ना, जितने भी बिजनेस खोल के बैठे हैं सबका डाउन है ऑनलाइन की वजह से। तो ये सरकार को देखना चाहिए ना कि उन पे किस तरह से कंट्रोल करे कि जो बाजार में बैठा है व्यक्ति वो कमा सके, जिसमें बैलेंस रहे दोनों चीजें। बैलेंस रहे, वो अपने लिए करे। और कुछ इस तरह से सिस्टम बनाना चाहिए कि वो वहाँ कमाए और हम यहाँ कमाएं, जो भी मार्केट में बैठा है बंदा। अब मार्केट में भीड़ ही नहीं है। आप गाजियाबाद की रहने वाली हैं, शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल चाल है यहाँ पर? शिक्षा तो बेहतर हुई है। पहले से बेहतर हुई है? क्या अंतर है? नहीं, पहले से इम्प्रूवमेंट है। अगर आप गवर्नमेंट में भी जाके देखोगे तो इम्प्रूवमेंट है। पढ़ाने का लेवल मतलब बढ़ हाँ, चुका है। बच्चों का इम्प्रूवमेंट, महिला सुरक्षा की क्या हाल चाल है? उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। बट मेरे हिसाब से जो व्यापार में डाउन जा रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा। व्यापारी हैं? हाँ, और व्यापार में आप एक चीज़ और देखेंगे कि पहले जो कमा रहे थे लोग, अब इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है व्यापारी। और सारा देखो, जीएसटी के थ्रू जाता तो सरकार के पास व्यापारियों से ही है, कहीं और से नहीं जाता। अच्छा, इन पे तो आरोप भी लगते थे, शर्मादों की सरकार है, मतलब व्यापारियों की सरकार है ये तो। आरोप लगते थे, वो लगते थे, बट जो अभी या कुछ नहीं है। अभी जो कंडीशन है व्यापारियों के लिए, क्या किया है उन्होंने, मेन चीज़ है। अच्छा, आप ये मानती हैं कि अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है भाजपा के अलावा, या है कोई ऑप्शन आपके अनुसार? नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। मजबूरी ये है कि ऑप्शन नहीं है। या ऑप्शन लोग देख नहीं रहे हैं? नहीं, नेता तो और भी हैं आपके पास, केजरीवाल भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। करके क्या दिखाया है किसी ने? करके क्या दिखाया है? दिक्कत ये है ना कि काम को करके प्रेजेंट भी तो करना होता है। वो तो मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं। नहीं हो रहा है ना, प्रेजेंट हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। हो तो रहा है। अगर उनका 10% हो रहा है तो उनका 50% हो रहा है। अच्छा, इनका एक नारा है आपकी बात 400 पार, तो वो बेईमानी से होगा, ईमानदारी से होगा? नहीं, होना तो ईमानदारी से चाहिए, बेईमानी तो नहीं होगी। इन पे तो ये भी आरोप लगते हैं कि ये बेईमानी से जीतते हैं। बेईमानी कैसे कर सकते हैं बताइए? सबके आंखों के सामने होता है, वो चीज़ गलत है। तो आपके अनुसार यहाँ से अतुल गर्ग जीत रहे हैं? जीतने चाहिए।